राधे राधे। श्लोक 41। शंकरो नरकायो कुलंघानाम कुलच्चस पतंति पितरोषा लुप्त पिंडोदा क्रिया। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए हे कृष्ण, ऐसा जघन्य पाप मुझसे न कराएं। इस श्लोक का तात्पर्य है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों के समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाता है। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग, जिसे हम प्रसाद भी कहते हैं, खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनके प्रेत योनि से अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल के परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने हेतु केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों में उबार सकता है। जैसा कि पता है कि यदि हमारे वंशज पितर को जल अर्पण नहीं करते हैं तो वह प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। श्लोक 42। दोषे रहते कुल ज्ञानम वर्ण संकराकार के उत्साह घनते जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण तथा कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अंतर्दायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अगर कुल भ्रष्ट हो जाता है, हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर गलत पैदा होती हैं तो इसमें पूरे वंश की हानि होती है। इसीलिए हे कृष्ण, हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे हमारे कुल के हानि होगी। कृपया हमें इस सब चीज़ों से बचाएं और हमारा उद्धार करें। राधे राधे। श्लोक 43। उच्छन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतवासो भवतीष्ण शुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म विनाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो अपने गुरुओं से जो सुना उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त किया है
और उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप में नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होता है। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी व्याकुलता भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। श्लोक 44 में अहो बत महत् पापम कुरुत्वश्चिता वयम यद्रज्य सुख लोभ होनम हंतु स्वजन मधुत्ता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन पाप करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के पर तुले हैं। क्या कहना, हे कृष्ण, क्या यह उचित है? इस तरह का वो अपना भ्रम, वह अपनी दुविधा भगवान कृष्ण को बताते हैं। वो कहते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन में एक अपने आप, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, उसके अंदर भक्ति में अमृत बरसता है। वह भगवान का परम भक्त है, इसलिए उसके अंदर एक दया का भाव होना एक नॉर्मल सी बात है। वह भगवान का प्रिय भक्त है, इसीलिए वह कृष्ण से कहता है कि हे कान्हा, क्या यह उचित होगा? क्या अपने माँ, पिता, भाई, बंधु की हत्या करना उचित रहेगा? श्लोक 45 यदि माम प्रतीकाराम शस्त्रम शस्त्राप्राणाया धात्राष्ट्रणे हस्तोन्ते क्षेमतरम भवेता। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यहाँ तात्पर्य यह है, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है, शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस प्रकार विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया दृढ़ता है, जो भगवान के महान भक्त होने का कारण उत्पन्न होती है। जो भगवान का भक्त होता है वही दयावान होता है, वही उसी में एक वात्सल्य की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। पहले अध्याय का आखिरी श्लोक संजय उवाच एवं मुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सजराम चापम शोक समिंगन मानुषः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, क्योंकि वह अपने परिवार को देखने के लिए खड़ा हुआ था। परंतु यह सब शोक जब उसके अंदर आया तो अपने आसन पर बैठ गया। तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रथ पर रखकर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने को योग्य है, वही यह कर सकता है। अर्जुन एक बहुत ही दयावान व्यक्ति है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति है। जिसमें भगवान की भक्ति होती है वो अपने आप ही निश्चल निष्पाप हो जाता है। और ये समय अर्जुन बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसे माया का प्रभाव पूर्ण रूप से घेर रखा है और वह
अपने प्रिय बंधुओं के अंतिम परिणाम के लिए सोच सोच कर परेशान है और वो अपने भगवान कृष्ण से बार बार विनती यही करता है कि हे केशव, हे माधव, हे अच्युत, इस युद्ध का क्या परिणाम है? क्या हमें इस युद्ध करने की आवश्यकता है? क्या इस युद्ध से हमें कुछ मिलने वाला है? ऐसे युद्ध की क्या ज़रूरत जहाँ पर अपनों का, अपने प्रियों का, अपने बंधु बांधवों का वध करना पड़े? मुझे नहीं लगता ये सब करने की आवश्यकता है। इस प्रकार बहुत सारी दुविधाओं में अर्जुन फंसकर अब रथ पर बैठ गया है।